बजट आपके पैसे खर्च करने और बचाने की प्लानिंग है, चाहे वो आपका निजी बजट हो, आपके परिवार का बजट हो या छोटे कारोबारी का बजट। ये प्लानिंग इस बात को ध्यान में रखती है कि आप कितना पैसा कमाते हैं और उसमें से कितना खर्च करते हैं और बचाते हैं। यही काम हर साल आम बजट में सरकार करती है। सरकार के खजाने में मुख्य रूप से इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कर्जों की उगाही, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी से पैसे आते हैं। इन पैसों को डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने, विकास की योजनाओं, सब्सिडी, पेंशन और केंद्र योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। बजट दस्तावेजों के मुताबिक सरकार को सबसे ज्यादा 28% पैसा बोरोइंग और अन्य लायबिलिटी से आता है। इनकम टैक्स से 19%, जीएसटी से 18% और कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% पैसा आता है। बजट का 21% राज्य के हिस्से के लिए आवंटित होता है। 16% हिस्सा केंद्र क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च होता है, जिसमें रक्षा और सब्सिडी पर खर्च शामिल नहीं है। पेंशन के लिए केवल 4% फंड अलॉट किया जाता है। साल 2024 और 25 के वित्त वर्ष में भारत का सालाना बजट 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिसमें डिफेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा 6,31,00,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जितना बजट है, करीब उतना बजट भारत के केवल डिफेंस सेक्टर का है। पाकिस्तान का बजट भारत के बजट से लगभग 6 गुना छोटा है। 2024 और 25 में पाकिस्तान का बजट करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपए था। इसी तरह भारत के बजट की तुलना में अफगानिस्तान का बजट करीब 40 गुना और बांग्लादेश का बजट 5 से 6 गुना छोटा है। भारत में बजट की प्रक्रिया हर साल फरवरी में शुरू होती है, जब वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करते हैं। बजट पेश करने के बाद इसे अलग अलग समितियों के पास भेजा जाता है और इस पर विचार के बाद इसे पारित किया जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार इसे लागू करती है। आम बजट हर साल 1 फरवरी को पेश होता है, लेकिन चुनावी साल में इसे 2 भागों में पेश किया जाता है। चुनाव से पहले एक अंतरिम बजट और चुनाव परिणामों के बाद पूर्ण बजट लाया जाता है। बजट में रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सब्सिडी जैसे क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना, सरकारी खर्चों को नियंत्रित करना और विकास कार्य को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। बजट के जरिए ही सरकारी मंत्रालयों और विभागों को पैसे अलॉट किए जाते हैं। 1998 तक बजट फरवरी के अंत में शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का वक्त बदल दिया और इसको सुबह 11 बजे कर दिया। साल 2017 और 18 में आम बजट पेश करने की तारीख को बदला गया। इसे फरवरी महीने के अंत की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। साल 2017 और 18 से ही अलग से रेल बजट पेश करने की दशकों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया गया। पीएम मोदी की सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर लिया। साल 2019 से पहले तक बजट पेश करने के लिए चमड़े के बैग का इस्तेमाल होता था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस परंपरा को बदलकर लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया। निर्मला सीतारमण ने भारतीय कल्चर में बही खाते के लिए लाल रंग को शुभ बताया था। लाल रंग के इस बही खाते पर अशोक स्तंभ अंकित था। वो परंपरा आज भी कायम है। कोविड के चलते साल 2021 में पहली बार निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश किया। इसके बाद से टैबलेट के जरिए ही बजट पेश किया जाने लगा। लाल रंग के बही खाते में लिप्टा टैबलेट ही आम बजट की पहचान बन गया। देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने सदन में 10 बार यूनियन बजट पेश किया। वहीं पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण 2014 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया था। उनका भाषण करीब 2 घंटे 15 मिनट तक चला। इस भाषण में भारत की आर्थिक योजनाओं और सुधारों के बारे में विस्तार से जानकारी थी। सबसे छोटा बजट भाषण मोरारजी देसाई ने 1977 में दिया था, जो केवल 45 मिनट का था। मोरारजी देसाई का ये बजट भाषण मुख्य रूप से इनकम टैक्स के मुद्दे पर केंद्रित था। भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 में यानी ब्रिटिश शासन काल में ही पेश किया गया था। देश में पहला यूनियन बजट तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पढ़ा था।
आजादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री RKS शेट्टी ने पेश किया। उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2.7 लाख करोड़ रुपए की थी। ये दुनिया के GDP के 3% से भी कम था।